क्योंकि जब जब उसको बोला तब तब वो स्टैंड लिया हिंदुत्व कॉज के लिए, नॉट फॉर रैंडम सेना। इसलिए सपोर्ट किया था, क्योंकि आज के डेट में कोई नहीं करता भाई, कोई नहीं करता। यही बात है। अब एल्विश को मैं, तुम लोग समझो या नहीं समझो, नहीं आ रहा है मैनेज करना एल्विश को या एल्विश की टीम। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि एल्विश बिग बॉस के टाइम भी एल्विश का कोई पीआर नहीं था भाई। इट वाज ओनली मी, सब कुछ मैं ही संभाल रहा था। मैं इसमें क्रेडिट लेने की बात नहीं है, भेज देना कटारिया को भी ये चीज। जो भी जो हो रहा था सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मेरा ही आइडिया था, सब कुछ मैंने करवाया था। चाहे वो पोस्टर्स रिलीज करवाना हो, पोस्टर कस्टम गराज में करवाना हो, ट्विटर ट्रेंड्स का इनिशिएट करना, उसके बाद सारे फैन पेज संभाल लिए, सारे भाई लोग संभाल लिए। कुडोस टू ऑल ऑफ देम। बिग बॉस मीटर में कैसे प्रेशराइज करके सब कुछ करवाना हो, हर एक, एवरी फकिंग सिंगल थिंग। तो दिक्कत ये, एल्विश को रखना चाहिए पीआर। मैं भी भाई दिन रात नहीं कर सकता हूँ ना, ये तो वही वाला बात हो गया, भैंचो नाट चाट रहा है। मेरे पास काम है ना, मुझे भी अपना घर चलाना है, मेरा भी अपना काम है, मेरा अपना वजूद है। मैं एल्विश का वो फ्री का वो पेड पीआर नहीं बन सकता ना भाई। फैक्ट बोल रहा हूँ, सही चीज बोल रहा हूँ। इसमें बहुत लोगों को तकलीफ भी हो रही होगी, क्या बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई। दोगले से अच्छा है कि मुंह पे कड़वा बोल के सामने वाले को सुधार दो, अगर तुम उसको भाई मानते हो तो। एल्विश को एक टीम रखना चाहिए सही से एड्रेस करने वाला। गलतियां नहीं हुई एल्विश से, बिल्कुल गलतियां हुई, गलतियां सुधारा वो हमारे कहने पे, और वो उसकी अच्छाई है। लेकिन उसको टीम वैसा रखना चाहिए, उसको ऐसे मैनेजर रखना चाहिए। एक तो मैनेजर रखना चाहिए जो चीज मैनेज करे। दिवाली के टाइम में उसने दारू वाला वो सीन हो गया, कैसे हो गया भाई? क्यों नहीं देख पाई आपकी टीम? आप क्यों नहीं रखे हुए हैं दो मैनेजर को, जो ये चूतिए जो आपके हेटर्स हैं उनको पॉइंट मिल रहा है आपको अटैक करने का? आप कैसे आदाब वाला सीन कर लिए? आप नहीं देखे, क्यों नहीं देखे भाई? जब आप 1 करोड़ का महीना कमा रहे हो, आप क्यों नहीं एक मैनेजर रख रहे हो? मैं उसका भाई हूं, इसीलिए सही चीज। और ये उसको अब कुछ लोग बोलेंगे भाई पर्सनल में समझाओ, पर्सनल में भी समझाया, सब कुछ किया। मेरा यही आदत है भाई कि दुश्मन, मेरा पॉइंट ये है कि दुश्मन तो तुम्हारे पीछे पड़ेंगे ही, उनको पॉइंट चाहिए। तुम क्यों पॉइंट दे रहे हो? मत दो पॉइंट। मुनव्वर को फॉलो कर लिया, फॉलो बैक दे दिया गलती से, मैंने बोला भाई बिना कुछ बोले एक्सेप्ट भी कर लिया, अनफॉलो भी कर दिया। तो एट द फर्स्ट प्लेस आपको भी रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा, आपको भी सही से रहना पड़ेगा। आपके हैं ये करली हेयर वाले जो 35 साल के बुढ़े लोग हैं, जिनका झांट भर का औकात नहीं है, उनके मैनेजर आपको ट्रोल करेंगे। हमको पूछता है उठवा ले क्या, बोले नहीं भाई, उठवाना होता तो हम उठवा लेते, छोड़ो ये सब। अब एल्विश को मैंने बोला कि व्लॉग में आओ, और व्लॉग में अभिषेक मलान को कॉल करो और तब बोलो कि तुम्हारा जो मैनेजर डे वन से बकचोदी पेल रहा है तुम्हारे बिना परमिशन के, तो हम भी अपने एक मैनेजर रखते हैं और तुम्हारी माँ चुदवाते हैं फिर। तब हम बोलेंगे हम तो कुछ नहीं किए। तो भाई मैं वही बोलूंगा, एल्विश को ही नहीं आ रहा है मैनेज करने ये सब चीज। मैंने उसको डीएम भी किया, ऐसा नहीं है कि मैं पब्लिक में बोल रहा हूँ। अब मैं नहीं कर सकता अब भाई। मुझे बहुत लोग आके करते हैं भाई ये चल रहा है, हम क्या करें भाई? हम क्या, हम जितना हमको करना था हम वे बियॉन्ड जाके कर दिए। मेरे अपने लोग मुझे पीआर बता रहे हैं। अब तुम बताओ, तुमने किसी की दलाली नहीं की, पैसा नहीं खाया, तब तुम्हारे अपने लोग तुमको बोले कि तुम पैसा खाए हो, तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। एक फायदा भी मैंने उठाया एल्विश का। जो भी उसके आसपास ब्लॉगर बनाते हैं, एल्विश के नाम के बिना किसी का ब्लॉग चलेगा? मैं नाम नहीं लेना चाहता, समझ जाओ कौन कौन है। किसी का नहीं चलेगा। जो भी उसके ब्लॉग में आते हैं सब काम के ही यार होते हैं। तुम लोग को नहीं पता है भाई इंटरनल, और वो नहीं बताया। अगर एल्विश की टीम तुम्हें नहीं बताई कि रैंडम सेना ने क्या क्या किया और किस बियॉन्ड जाके काम किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, भाईचारे में, वो उन लोग की गलती है। मैं इस चीज को नहीं लाना चाहता क्योंकि इसमें लोग बोलेंगे क्रेडिट खा रहा। नहीं भाई, यही बात है। अब कल जो ट्वीट किया था, मुझे पता चला, मुझे एल्विश फैन पेजेस ही भेजे ट्वीट्स। अब नाम इतना है तुम्हारे, मतलब महादेव की कृपा से नाम इतना है भाई, और खौफ इतना है अधर्मियों में, कि जिसने वीडियो डाला था एआई एडिटेड वीडियो, वो पहले ट्वीट डिलीट किया, फिर अपना आईडी प्रोटेक्ट किया, फिर आईडी डिलीट करके भाग गया। तो महादेव का कृपा है ये सब। और माई भाई जितने भी डेंक मीमर्स हैं, तुम इस चीज को समझ लो, मैं बहुत हरामी आदमी हूं तभी जब आप मुझे उंगली करोगे। मैं किसी पे भी फर्स्ट टाइम अटैक नहीं करता, कभी नहीं करता भाई फर्स्ट टाइम अटैक।
लेकिन मुझे मेरा मेरा सीन ये है ना, मुझे बहुत लोग ऐसे आके बोलते हैं, भाई तुम ऐसे इस लेवल पे जाके क्यों कर रहे हो रिटेलिएट? मेरा एक ही असूल है भाई, हम फिर शाम दाम दंड भेद से ही करते हैं रिटेलिएट। हमको अगर तुम एट द फर्स्ट प्लेस उंगली मत करो, उंगली करोगे तो हम खचकारी मार देंगे, पूरा कुल्ला तोड़ देंगे, और उसमें हम शाम दाम दंड भेद सब कुछ अप्लाई करेंगे। उसमें मेरा ये नहीं होगा, नहीं भाई उसने उंगली की थी तो तुम उंगली ही करो। नहीं, हम ऐसे नहीं करते हैं। रही बात वो करली हेयर वाले दोनों भाइयों की, बहन के लौड़े उनका पूरा खानदान तो मुझे ब्लॉक करके बैठा हुआ है गारफटी में। तो इन लोगों को हम क्या ही बोले, इनको जवाब देना भी उचित नहीं समझते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज चला गया इन बच्चों को, उंगली कर लो। मैंने एक भी वॉइस नोट दोबारा भेजा एल्विस के जीतने के बाद? नहीं भेजा, क्योंकि मेरा काम वहीं तक हो गया था। और मैं अब नहीं बोल सकता, मैं पीछे से मैं बहुत सारी चीजें एल्विस जो करता है, मैं पीछे से बताता हूँ, उसको बता देता हूँ। वो सामने बहुत सारी चीजें आपको सामने से नहीं दिखती हैं। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं, क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हो भाई? तुमको क्या पता भाई, हम सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं नहीं समझा रहे हैं, वो व्लॉग में क्या बोल रहा है, वो किसके द्वारा बुलाया जा रहा है या क्या हो रहा है, वो सब चीज तुमको नहीं पता है। सारी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती। तो वही है, एल्विस को नहीं संभालने आया इस चीज को। झांट भर का कैंपेन था नेगेटिव पीआर का। 5 लाख रुपया खर्च करता ना, जो बोल रहे थे एल्विश भाई, अरे एल्विश भाई के सामने बोल सकता है क्या, ही डेंक मीमर। अगले दिन बोलता है एल्विश मेरा नाजायज बाप है, मेरी माँ को 20 साल पहले उसके साथ संबंध बनाया था, मैं उसी का बेटा हूँ, पैदा किया 50 रुपया में, बस 50 रुपया में भाई। मैं जानता हूं इनकी औकात, 50 रुपीज ओनली। तो वही चीज है, अब क्या बोले, बस अपना काम करो, छोड़ो ये सब। नॉर्मल फेवरेट क्रिएटर है तुम्हारा, सपोर्ट करो, बात खत्म। भाई को हम समझाएं, बहुत बार बोले भी हैं कि भाई एटलीस्ट एक मैनेजर रखो ढंग का, जो बता सके। तुम एक क्रिएटर हो, तुम एक गलती करोगे ना भाई, तुम्हारे हेटर्स पीछे पड़ जाएंगे। और फैंस कब तक तुमको वो चीज सुधारेंगे? या मैं कितनी बार तुमको आके बोलूंगा? मैंने भाई लिटरली दोबारा वो जो आदाब वाला सीन था, मैंने एल्विश को नहीं बोला था, मैंने बोला, इस ट्वीट में लिखा भी था, क्योंकि मुझे लगा कि भाई उसको लगेगा कि बहनचोद मैं ज्यादा चल रहा हूं। तो मैंने नहीं बोला, लेकिन उस तक बात पहुंच गई, तब तक लेट हो चुका था, पूरा निगेटिव पीआर शुरू हो चुका था। तब फिर वो खुद रियलाइज किया, तब हमसे बात किया, हम बोले कि ऐसा ऐसा है, तब वो चीज किया। तो भाई अपना भी गलती सुधारना चाहिए, ये चीज है। और जो अपना इंसान होता है वो मीठा मीठा ही खाली नहीं बोलता है, सुधारता भी, गलती सुधारता भी है, बोलता है कि भाई ये सही चीज करो, ऐसे करो वैसे करो। अब उसकी जो टीम है, उसके आधे से ज्यादा तो फेक भाई हैं। अरे एल्विश भाई नाम लेके व्लॉग में व्यूज बांट रहे हैं, खेल रहे हैं। वो एल्विश को नहीं समझ में आता है, तो उसमें हम क्या करें? हम ठेका नहीं ले रखे ना भाई, जितना हो सकता था हम जरूरत से ज्यादा कर दिए, अपने अपने इमेज की माँ बहन करवा लिए। आए तुम लोग भाई, तुम में से 10% भी आए सपोर्ट करने। कोई बोला कि अगर रैंडम सेना ने पैसा लिया है, तुम में से 10% भी नहीं आए होंगे कि मादर चोद रैंडम सेना के अगेंस्ट मत बोल, नहीं तो माइक चोद देंगे। नहीं आए होंगे तुम में से 10% भी। बुरा नहीं लगेगा मुझे, एटलीस्ट खरे तो रहो भाई। जो मेरे अगेंस्ट बोलता है, एटलीस्ट खरे रहो, खरे हो जाओ भाई, नहीं चाहिए कुछ भी। मैंने अगले दिन जब जीता था, सही से बताओ यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, एक बात बताओ, मैंने अगले ही दिन स्पेस बनाया था रात के 2 बजे। मैंने बोला था कि नहीं, अगर एल्विश यादव के वजह से तुमने रैंडम सेना को फॉलो किया है, तो तुम अभी के अभी सब अनफॉलो करो। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? सैफ बिल्ला बोल। बोला था मैं ही कोच था। क्लियरली बोला था मैंने, कोई फायदा उठाया? तुम हाँ लोग जी। में से एक बंदा बोल दो कि मैंने कोई फायदा उठाया हुआ है एल्विश यादव के नाम पे। अगले ही दिन बोला। कौन वो तो बोलता है आज की डेट में कि हम तो फॉलो आपके करो? साथ टीम में जुड़े हैं ना। आप पूरे कैंपेन में हम भी आपके साथ जुड़े थे, हमने पूरा देखा है ना। वो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है रैंडम भाई। कोई फायदा नहीं उठाया भाई, अगले दिन आके बोला कि अनफॉलो कर दो। कोई नहीं, कोई क्रिएटर नहीं बोलता, किसी क्रिएटर के गांड में दम नहीं है ये बोल देने का कि भाई सब लेते हैं। बहुत लोग स्पेस बनाते हैं बिग बॉस के नाम पे ही, और दूसरे को ट्रोल करते हैं, दूसरे के एम्प्लॉयमेंट पे। नाम नहीं लेना चाहता मैं, क्योंकि अब मुझे भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटेजिक साइलेंस आ गया है। नहीं तो पहले तो पेल देते थे हम, नहीं बोले। 3-4 दिन पहले भी कुछ हुआ था, हम नहीं बोले, हमको नहीं अच्छा लगा था। तो बहुत सारा चीज है भाई, आप लोग को दिखता नहीं है, बहुत किए हैं भाई, बहुत किए हैं। और वही है, एल्विश अगर बोल देता ना, बोल दे कि भाई संभाल लो, फिर से माँ चोद देंगे इन भड़वों की।
जो भी बकचोदी कर रहे हैं। और सबसे हमको दुख हो, तरस आ रहा है इन राइट विंग वालों पे, इन राइट विंग वालों पे तरस आ रहा है जो एल्विश को ट्रोल कर रहे हैं। मादर चोदो, तुम्हारे पास कोई क्रिएटर नहीं है बड़ा जो ऐसे सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करके बोले हिंदुत्व के सपोर्ट में। वो राइट विंग्स वाला तो रैंडम भाई एकदम फेक ही है, उसकी उसकी सारी बात नहीं, पोस्ट अरे और ये सारा कुछ उसकी बात सच्चा नहीं कर लाता रहा हूँ मैं तो शिरपेला, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। वो सब भाई ना झांट जैसे बच्चे हैं। ऋतिक भाई, राइट विंग हमारे के लिए लिए ना एक आपको सेकंड मेरे, आना होगा। राइट विंग के लिए एक एक संदेशा है भाई। एल्विश यादव ना मुझे 1 रुपया चरन्नी दिया है, ना मैंने एल्विश से फायदा उठाया है, लेकिन मुझे गलत सही का समझ है कि कौन हिंदू का हिंदू फॉलोअर लेके, मतलब नाम जय श्री राम बोल के हिंदू फॉलोअर्स उठाना चाहता है, और कौन शुरू से साथ दे रहा है। 3 साल पहले से ही वो कर रहा है हुआ, क्या 3 साल से तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो उसको? उसका खुद का बेस पहले से बना हुआ है। क्या एल्विश यादव नहीं नहीं बोलना चाहता क्योंकि ऐसा लगेगा कि मैं क्रेडिट उठा रहा हूं? नहीं, जो रील डाला वो हिंदू वाला किसने डलवाया, किसके कहने पे डलवाया? इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस करना। कितने जातिवादी कीड़े इन्फ्लुएंस वो हुए होंगे जो दिन रात यादव ब्राह्मण जाट गुर्जर राजपूत ये वो डिस्टार्ट करते रहते हैं। 16 मिलियन वाला क्रिएटर अगर घर से बोलो हिंदू है, हिंदू बनना सीखो, जातिवाद मत करो, कितने लोग इन्फ्लुएंस होंगे? कोई मादरचोद क्रिएटर कर पाएगा? तुम्हारा वो घुंघराला चूतिया डालेगा? एल्विश यादव इस पे जब ये स्टालिन बोला था उस पे भी इनडायरेक्ट ट्वीट किया था। इनडायरेक्ट क्या, सीधे बोला नो वन कैन इरेडिकेट सनातन धर्म। किसी के गांड में कुबत है किसी यूट्यूबर छपड़ी के बोलने का? नहीं बोलेगा एक ने भी नहीं डाला है, भाई। उसके अलावा एक भी राइट ट्वीट विंग नहीं दिखा है वालों को किसी का। शर्म आनी चाहिए। तुम लोग ट्रोल कर रहे हो, और पैसा मिल रहा है तो भाई ठीक है, पैसा मिल रहा है तब ट्रोल करो, लेकिन डेंग बनने के चक्कर में जो ट्रोल कर रहे हो उसको आप, अलवेज का सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि उसको अपना पावर यूज करना नहीं आता। एक वकील रखेगा लाइन से 50 100 को एक एक लीगल नोटिस भेज देना, अगले दिन सबके माँ बाप आएंगे चूसने एल्विश यादव का, डैडी छोड़ दो, डैडी छोड़ दो, डैडी छोड़ दो। तो वही बात है। अब मैं नहीं बोलना चाहता ये था ये सब, लेकिन भाई बोलना पड़ा, मजबूरी है, मुझे एक्सपोज कर रहे हैं। भाई एक चीज बोलनी है, सब लोगों की डिमांड है भाई, एक बार आप लोग, आपका साथ चाहिए, वापस चाहिए। सब फैन देखो पेजेस और सब सुनो एल्विस आर्मी के जितने भी हैं, सुनो भाई, सबकी सुनो डिमांड है भाई। मेरी बात सुनो, सबकी सुनो। एक दिन 5 6 दिन पहले सम्राट बोला था एक चीज, उस पॉइंट से मैं सहमत था। एल्विश तुम लोग बोलो कितना भी, एल्विश सामने से आएगा तब ना भाई, एल्विश बोलेगा तब ना। एल्विश हमको ये बात बोले, लास्ट टाइम जब वो बिग बॉस में गया था उसने साफ साफ करप्ट को बोला कि रैंडम भाई से बात कर लेना, वो सब कुछ संभाल लेगा। मैंने ये बात सुना, मैं सारा कुछ संभाल लिया। वो हमको एक बार, मैं खोल के यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक बार हमको बोले कि भाई देख लो संभाल लो, मैं माँ चोद दूंगा इन भड़वों की, इनके मैनेजर जो सिंपिंग कर... भाई की आवाज कट रही है, भाई आपकी आवाज कट रही है। कॉल आ गया लगता है, रुक जाओ। सर आवाज गई आपकी। कॉल आया है नीरज भाई, शायद उनको आएगा आएगा। ये चीज के ऊपर तो मैं भी सहमत हूँ। आप भी लाइगर हो कि नहीं? पर भाई यार है ना, ये जो है ना भाई एल्विश मतलब फैंडम की, और ये जो है हम सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो हिंदुत्व को सपोर्ट कर, ये लोग को पावर पता नहीं है, हल्के में लेते हैं, मजाक में। तेरी आवाज कट रही है। अब आ रही है? हेलो यार, ऑफिस में नेटवर्क ना है। आ रही है, बोल। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि ये लोग हल्के में लेते हैं भाई सपोर्ट। हम सबने जितने भी बैठे ना वो लोग ने भाई हिंदुत्व का सपोर्ट करता, हमारा मेन रीजन तो यही था। सेकेंडरी पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी भी इतनी तगड़ी है, पर यार ये लोग को पावर नहीं पता भाई, जब अपनी पे आ जाते हैं फिर क्या होता भाई है देख ही रहे हैं। बाकी सब छोड़ो, अगर रैंडम भाई की बात है, अपन लोगों ने यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये चीज है ना एल्विश के डीएम तक पहुंचा दो, बस यही खत्म हो गया। वही चीज हो सकती है क्योंकि
जहाँ तक हो सकता है अपन बात कर लेंगे, लेकिन एल्विस के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पे तुम लोग बहुत लोग ऑफेंड हो गए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा यही चीज है कि खुद को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। मैंने उस टाइम भी एल्विश को बोला था, मैं अपने दुश्मनों को पनपने ही नहीं देता। मेरे में ये एक छोटी सी खासियत है, मेरे अगेंस्ट कोई कुत्ते ज्यादा जल्दी भौंकते नहीं है। क्यों नहीं भौंकते? मैं जमीन में गाड़ देता हूँ, सीधा सा। मैंने उस टाइम भी एल्विश को बोला था कि एक वो एडवोकेट को बोलो और लीगल नोटिस भेजो, ये सारे मूतने लगेंगे। अब तुम छोड़ोगे एट द फर्स्ट प्लेस ही, तो नंगा नाच तो करेंगे ना भाई। तो मैं वही बात अभी तक बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा है संभालने एल्विश को, नहीं समझ में आ रहा है उसको। वो बोल रहा है हम काम करने में बिजी है। भाई काम करोगे, इमेज भी तो खराब होती है, इमेज भी तो सही करो। अब सामने वाला अगर पैसा फूक रहा है, हमको एक बंदे ने, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बीजेपी आईटी सेल का एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट बंदा था, वो हमको खरीदने का कोशिश किया बहुत स्टार्टिंग में ही। मैं झूठ नहीं बोलता, सच बोल रहा हूँ। खरीदने का कोशिश किया, उस समय मैं एकदम असहाय था, मेरे मतलब वो नहीं थे, मैं उतना समझदारी नहीं था। ऑब्वियसली किसी को भी स्टार्टिंग फेज में समझदारी नहीं होता है। तो मैं एग्री कर गया था कि हाँ भैया महीना महीना दीजिएगा आप, ऐसा। फिर हम बोले कि नहीं भैया, हम बीजेपी कैसे चाट नहीं सकते, गलत करेगा तो हम गलत डालेंगे। तो वो बोला कि भाई पैसा लोगे तो कैसे डालोगे गलत? तो हम बोले हाँ ये भी पॉइंट सही है। फिर वो हमको समझाया कि देखो अभिषेक, ऐसा बात होता है कि सोशल मीडिया में बहुत पावर है। अगर हमारे 10 पेजेस चल रहे हैं, ये बीजेपी की बात नहीं है, ये ओवरऑल की बात है। हर चीज में 10 पेजेस चल रहे हैं, 10 पेजेस पर एक ही झूठ अगर 10 पेजेस पे दिखेगा ना, तो पहले दिन लोग विश्वास नहीं करेंगे, दूसरे दिन विश्वास नहीं करेंगे, तीसरे दिन विश्वास करने लगेंगे। अगर इस चीज को समझो, हम जो बोले उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि अगर 500 पेजेस एल्विश के खिलाफ अगर बोलेंगे, तो पहले दिन लोग नहीं एग्री करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, तीसरे दिन उनके सब कॉन्शियस माइंड में वो चीज बढ़ जाएगा। हाँ यार, इतने लोग बोल रहे हैं तो ये बात सही होगा, समझो। अचानक से कैसे निगेटिव पीआर आ गया? अब इसमें गलती एल्विश की है कि भाई वो नहीं संभाल पा रहा है, उसको संभालना चाहिए था। वो अपने गाने में बिजी है, वो अपने काम में बिजी है, उसके भाई लोग जो उसके नाम पे व्यूज उठाते हैं वो अपने काम में बिजी हैं। तो इसमें क्या कर सकता है? तुम लोग अपना फिर माथा मत खेपो, नहीं तो उसको बोलो, उस पे चढ़ाई करो एल्विश पे कि कर क्या रहा है भाई तू, टीम बना, कुछ अपने आप को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर। ऐसा है, वही बात है। मेरा भाई, मेरा होल होल पॉइंट ये है कि मैंने अपने औकात से 10 गुना कर दिया उस भाई के लिए। अब कितना करूं जब वही खुद नहीं सही से कर पा रहा है? तो जितना होना था मैंने कर दिया। और भाई एक रिक्वेस्ट है, एक चीज मैं वापस चाहूंगा तुम लोगों से, एल्विश फैन से। मेरी पब्लिक को तो मैं बोलता ही नहीं, क्योंकि इस टॉपिक में मैं आना नहीं चाहता। मैं कूद गया तो गांड फाड़ दूंगा सामने वाले की। मेरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं बच्चे, भोसड़ी के करली हेयर वाले 35 साल के बुड्ढे, घर में घुस के इतना मारेंगे मादर चोद को, समझ में भी नहीं आएगा। लीगल केस ठोकेंगे अलग से, इमेज को खराब करने का। कमाते होगे भोसड़ी के 1 करोड़ वाले, बीजेपी वाले तो हमको खरीद ही नहीं पाए मादर चोद। तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग झाट उखाड़ पाओगे? लेफ्ट विंग का जो, जिसका आईएसआईएस तक लिंक है, उसकी तो गांड फाड़ दिए थे अकेले। पूरे राइट विंग इकोसिस्टम की, पूरे बीजेपी आईटी सेल की जो गांड फाड़ के रखता है कठमुल्ला, उसकी माँ चोद दिए थे अकेले खड़े खड़े। वो भी तब जब 24,000 का पेज था इंस्टा पे, तब मोहम्मद जुबैर का। पूरा लेफ्ट इकोसिस्टम मेरे पीछे पड़ा था। तो ये करली हेयर वाला भोंसड़ी का ये झाट उखाड़ पाएगा मेरा? तो मैं अपना देख लूंगा। तुम उसको बोलो भाई कि सही से करे, मैनेजमेंट थोड़ा सही करे। पैसा अगर कमाना है तो कुछ अपने टीम भी लगाना पड़ेगा। और मैं ये पर्सनली भी समझा चुका हूं उस भाई को। मुझे बुरा लगता है उसको अगर कोई बोलता है, क्यों? क्योंकि भाई वो है एक्चुअली सीधा, उसमें छल प्रपंच नहीं हमको लगता है। वो बेवकूफ सीधा आदमी है, 3 साल से साथ खड़ा है हिंदुओं के लिए। अब तुम क्या चाहते हो कि भैंचोद वो खड़ा होके मुल्ले मादरचोद बोलना शुरू कर दे? कट्टर हिंदू का होने का मतलब ये होता है? नहीं ना। कितनी लड़कियां उसको फॉलो करती हैं? अगर वो लव जिहाद पे इशू उठाता है तो कितनी हिंदू लड़कियां को समझ में आता है कि हाँ भाई, मेरा फेवरेट क्रिएटर ये बोल रहा है तो लव जिहाद होता होगा, एग्जिस्ट करता होगा। ये बिग बॉस वाले की कितनी 15-15 साल की लौंडियां हैं, लड़कियां हैं। तो वही चीज है भाई। मैंने जितना करना था कर दिया भाई के लिए, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के। मैं भाई को समझाते भी रहता हूं हर चीज।
हर तरीका कि कैसे क्या चीज काउंटर किया जा सकता है। वो करता भी है, उसमें से कुछ चीजें करता, बहुत चीजें करता भी है, बहुत चीजें उस शायद बिजी रहता है, वो नहीं भी समझ पाता। तो भाई अब क्या बोले इसमें। और जो भी मुझ पे अटैक करते हैं भाई, मत वीरो, तुम्हारे बाप की माँ चोद देंगे। तो तुम तो बच्चे हो भाई, ये जितने भी फैंडम्स हैं, मेरा एक बार हिस्ट्री चेक करो। सच में हम इंटरनेट गैंगस्टर नहीं है। हिस्ट्री चेक कर भाई एक बार, ट्विटर खोल ले, और ट्विटर आता है, ट्विटर खोलो, रैंडम सेना सर्च करो, और उसमें जाके कीवर्ड टाइप करो अरेस्टेड, तब देखो कितनों को अरेस्ट करवाया है। इंस्टा पे जाके चेक करो। तुम लोग जिसके नाम पे चैट मीम बनाते हो, अरे टिकटॉक गिरा दिया, टिकटॉक गिरा दिया, उसकी माँ चोद दी, उसकी 2 बार वीडियो मैंने गिरा दी, ठीक है। तो ये औकात रखते हैं, और इसका शो ऑफ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हल्के में लेते हैं कुछ डिंक मीमर्स। अभी एक डिंक मीमर दीदी थी, 10 दिन पहले एक ट्वीट की महादेव पे मजाक वाला। तो एक बंदा है स्क्विंट नियॉन, वो उस पे कोट किया उसको ट्रोल करने के लिए जो भी चीज। तो उसको मैसेज करती है, अरे थैंक यू यार स्क्विंटी, मेरा आईडी का रीच खत्म था, थैंक यू तूने रीच दे दी, ठीक है। नहीं समझी उससे। उसके ट्वीट में 400 से 500 रैंडम सेना को टैग्स आए। उसकी मूंछ निकल गई उस डिंक मीमर दीदी की या भैया की। फेक आईडी भी चला के लड़की के नाम पे डिंक मीमिंग पोस्ट करते हैं ये बड़वे लोग। उसकी मूंछ निकल गई, वो आईडी रैंडम सेना को ब्लॉक कर दी, ठीक है। लेकिन ट्वीट डिलीट नहीं की, बार बार रीट्वीट कर रही थी ताकि उसको लाइक्स और रीट्वीट आए, ठीक है, उनको रीच चाहिए था। अगले दिन हम स्पेस किए जिसमें हम अरेस्टेड वाला बताए अपना छोटा सा परिचय दिए। डिंग दीदी हमको अनब्लॉक करके स्पेस में आई थी सुनने। हम देखते नहीं है कमेंट्स क्या होता रहता है, बाद में हम कमेंट्स चेक किए कि ये आई थी, ये आई थी, ये आई थी। 15 मिनट बाद हम उसका वो डिंक वाला पोस्ट चेक किए तो डिंक पोस्ट हैज बीन डिलीटेड। तो मूंछ निकल गई डिंक दीदी की। तो भाई वही चीज है, अगर तुमको लगता है कि अभी रैंडम सेना को हम ट्रोल कर देते हैं, वो छोड़ देगा, 2 दिन तक कुछ नहीं किया, 4 दिन तक कुछ नहीं किया, भाई तुम जब शांत बैठ जाओगे ना, तुमको जब लगेगा कि हाँ खतरा टल गया, बला टल गई, बला को हमने ट्रोल कर दिया, बला हम जीत गए, तब वो बला वाला तुम्हारी आके माइक चोदेगा जब तुम शांति से बैठे रहोगे। तो यही बात है भाई, ना मैंने एक पैसा एल्विश यादव से लिया, ना मैंने उससे वो किया शाउट आउट लिया, ना कुछ लिया। मैंने भाईचारे में, क्योंकि उसने हिंदुत्व कॉज के लिए खड़ा रहा, वो रैंडम से ना, कुछ भाई का ये कमेंट इसलिए मुझे बुरा लगा, कुछ भाई का ये कमेंट, एल्विश ने बहुत सपोर्ट किया है रैंडम को। भाई रैंडम एल्विश की वजह से खड़ा नहीं हुआ है, रैंडम का अपना खुद का 1 मिलियन का बेस खुद के दम पे बना है। एल्विश भाई ने कॉज में सपोर्ट किया, कॉज में आवाज उठाया, आवाज बुलंद की, ये किया, और उसका एहसान माना रैंडम सेना ने कि हिंदुत्व के कॉज के लिए आवाज उठाने वाला कोई सेलिब्रिटी है, उसको सपोर्ट करो, ये बात था। ना कि ये रैंडम सेना को शाउट आउट दे दिया, फॉलोअर्स दे दिया, बहुत सपोर्ट किया, पैसा दे दिया। अगर मुझे अभी एल्विश यादव की टीम या एल्विश यादव की फैमिली मुझे पैसा दी होती, तो एल्विश यादव के मेन ब्लॉग चैनल पे आंटी जी और दीदी जी तारीफ नहीं कर रही होती रैंडम सेना का। एल्विश यादव स्पेस में आके ये नहीं बोल रहा होता कि हाँ भाई तुमने पैसा नहीं लिया। पैसा अगर कोई देता है ना, अगर तुम कारपेंटर को काम करने का पैसा दोगे तो बोलेगा भोंसड़ी के ठीक से काम कर, नहीं तुम बोलेगा अरे कारपेंटर तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम किया है बेचारा, एकदम बहुत वो उससे कर रहा है। समझो इस पॉइंट को। तो यही बात है भाई, हम सफाई ज्यादा नहीं देंगे, इतना हो गया, बोल दिए। अब एल्विश भाई अपना टीम संभाले, सही तरीके से कुछ 2-4 लोग बैठाए जो ढंग से उसका पीआर स्ट्रेटेजी देखे। पीआर वीआर की जरूरत ही नहीं है उसको, उसके फैन पेजेस काफी हैं। ये जो है टीम पंडित और ये शेफ बिल्ला लोग बहनचोद 12-12 घंटे बैठ के ट्विटर ट्रेंड कराता था। किसके गान में दम? हमको बोला शेफ बिल्ला, इसके एक दिन पहले हमको बोला था ये पंडित कि रैंडम भैया आके आप बैठ जाइए। मेरी गांड फट गई थी 1 घंटा बैठने में स्पेस में, और ये लोग 12-12 घंटे बैठ के वो करवाए थे ट्रेंड। तो उसको पीआर की जरूरत ही नहीं है, उसको इतने प्यार करने वाले फैन पेजेस हैं। लेकिन 1-2 ऐसे स्ट्रैटेजी बनाने वाले चाहिए जो उसके एक्शंस पे बताएं कि क्या चीज करना है, क्या चीज नहीं करना है। क्योंकि निगेटिव वाले ढूंढते रहेंगे एक एक पॉइंट, छोटा छोटा पॉइंट, कि कैसे एल्विश को डिफेम किया जाए। ये बात है। और मैं ये चीज इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं वेल विशर हूं। गांड चाटने वाला रहता है, अरे एल्विश पापा आप तो सबसे बेस्ट हैं, सब कुछ आप ही हैं,
अरे छोड़िए इन सबको, ऐसे होता भाई, गांड चाटने वाले ऐसे करते हैं। तो वही बात है, और आई रेस्ट माई केस, यही चीज था। अब हम कंट्रोवर्सी में कोई जवाब नहीं देंगे। कल जो भी हुआ ट्वीट, उसमें हम जवाब नहीं दिए, बस एक डाल देते ट्वीट ब्लॉक का, उसका जो ब्लॉक किया है उसी में गांड फट जाती कि मादर चौथ अपने बाप को भेज। पहले तो तेरा पूरा खानदान ब्लॉक करके बैठा हुआ है, तू क्या एक्सपोज करेगा बहन के लंड। लेकिन नहीं किए, क्योंकि इन करली हेयर वाले 35 साल के बुढ़े लोग डिजर्व नहीं करते हैं ये सब। मेरा रिप्लाई बस, दैट्स इट। मेरा जितना भी था भाई सपोर्ट था। अब मेरे से मतलब मैं जितना भी होगा, भाई सजेशन मांगेगा मुझसे, मैं भाई को पूरा सजेस्ट करूंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा उसके साथ। गलत नहीं, गलत करेगा तो उसको बोलूंगा भी कि भाई गलत नहीं करो, ये गलत है, ऐसे वो करेगा नहीं। लेकिन भाई सोशल मीडिया पे अगर तुम एक्सपेक्ट करोगे कि अब हम करें, तो नहीं भाई, मेरा काम है, मेरा जो जिस कॉज के लिए मैं काम कर रहा हूं, मैं उसी कॉज के लिए काम करूंगा, बस दैट्स इट। और बस एक रिक्वेस्ट है एल्विश फैंस से, अगर मेरे पे कोई एलिगेशंस लगाता है तो एटलीस्ट स्टैंड लेना सीखो मेरे लिए, अगर तुमको लगता है कि मैंने कुछ किया है तो। बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारा पूरा बिल्कुल बिल्कुल रैंडम भाई। बिल्कुल भैया, वो तो देखो देखो कल हमने रात एल्विस को भी भाई को हमने भी किया था। एल्विस भाई को जो सपोर्ट हमने किया था ना अभिषेक भैया, वो भी हिंदुत्व को लेके थे, बिकॉज वो हमारे बड़े क्लोज थे। और वही चीज आप भी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली ना दोनों आप लोग हमारे लिए सेम ही जगह पे। ठीक है, हाँ ये बात जरूर है कि वो थोड़ा सा भी व्यस्त होने के कारण कुछ कुछ चीजें इग्नोर कर रहे हैं। होप वो जल्द से जल्द जो पुराने वाले एल्विस भाई है वो भी हमारे को जल्द से जल्द दिखेंगे। एंड द पॉइंट विच वी हैव रेज्ड 100%, जब भी हमारी बात होगी विल डिस्कस विद हिम। और मैंने और रैंडम भाई एक थ्रेड डाला था, और मैं तो सारी कंपनियों की कहाँ से क्या आया क्या नहीं पूरा लिंक ला के रख दिया था इनके सामने। लेकिन इनके ही फ्रेंड लोग जो है उनके ही यूट्यूब पे उनके ही वीडियो डाल के क्लाउड चेजेस और व्यूज ले रहे हैं, वही लोग सपोर्ट में नहीं आए थे। बाकी मैंने तो तुम्हारा मेरे जो तरफ सुनो से जो सुनो हुआ सुनो था। सुनो 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 देखो हम्म, शेफ, बहुत सारी चीजें नहीं बोली जाती हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन हम बोल देते हैं। तुम्हारा ट्वीट एल्विश तक पहुंच गया, एल्विश ने वो ट्वीट अभिषेक मल्हान के डीएम में भेज दिया, सब कुछ हो गया। अभिषेक मल्हान की गांड भी फट गई, सब कुछ हुआ, ठीक है। करेक्ट, सब कुछ जाता है, चिंता मत करेक्ट। करो। और रैंडम भैया शेफ जो भाई, आपका अभिषेक भाई आपसे एक बात करना चाहूंगा। एक सेकंड। शेफ भाई, रात को बताया था ना मैंने आपको क्या करना है। हम्म। अपन ने जो डिस्कस किया था वो ट्वीट के पहले, वो हाँ जी। चलो मैं बताता हूँ डीएम में, भाई से ही बात हो रही थी भाई। बोलो। ओके, मैं तो मैं बात रिप्लाई कर सकता हूँ भाई मेरे से? पास तो और भी प्रूफ है। मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा, लेकिन कहीं से रिप्लाई आएगा तब और भी मैं डालूंगा। मेरे पास सारा कुछ पड़ा है, मैं और भी इसके लिए लिख के रखा है। जब कहीं से रिप्लाई आएगा एक साथ, तब जाके मैं और भी पेलूंगा उनको। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, बाकी तुम लोग पता नहीं कैसे रिएक्ट करोगे। देखो भाई, हमको पता है, हम इंसान पहचान लेते हैं कौन कैसा है। मेरे हिसाब से मैक्सटर्न इन सब चीजों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। मैक्सटर्न से जब मेरी बहस हुई थी फर्स्ट टाइम एट द फर्स्ट प्लेस, शेफ तुम ध्यान से सुनना, देखो ओके। अगर काम का चीज करना है तो, जब मेरी फर्स्ट दिन बहस हुई थी मैक्सटर्न से किसी बात पे, तो उसको लगा, लक्ष्य चौधरी को लगा कि उसके डेंक मीम से हम ऑफेंड हो गए हैं, उसके डेंक मीम पे हम विश्वास कर लिए और मैक्सटर्न को हम उस चीज पे करिया रहे हैं। वो चीज था ही नहीं, ठीक है। मैक्सटर्न से फिर मेरी बात हुई अगले दिन, जैसे समझो इस पॉइंट को, दोगला नहीं बनना चाहिए। जैसे मैंने एल्विश यादव को सपोर्ट किया कि एल्विश ने मेरे कॉज में साथ दिया, वैसे ही मैक्सटर्न ने अपनी स्टोरी बताई कि जब उसको जरूरत थी तो अभिषेक मल्हान ने उसको साथ दिया था। तो भाई अगर वो उसके साथ लॉयल है तो इट्स टोटली हिज चॉइस। हाँ, अगर वो एल्विश पे ट्रोल करता है तो एज ए फैन पेज तुम लोग को जो करना है करो। बस बस हमारा कंसर्न वही था अभिषेक भैया, कि अगर वो अपने बंदे को हाइप देगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट वो जब इधर आएगा तो फिर हाँ, तो वो देख वो वही आपने चीज जैसे है। बोला वैसे। दैट्स इट, वही है। उन सब पे फोकस मत करो, और ये सब अगर अब एल्विश रिएक्ट नहीं करता है ना, तो इन सब को छोड़ो भाई। बस अगर तुम लोग फैन पेजेस हो, तुम लोग अपने क्रिएटर से प्यार करते हो, उसका पॉजिटिव सब चीज करते रहो, दैट्स इट, इतना ही काफी है भाई। मैं अब इन अभिषेक लोग को भाई से छोड़ बात दो। कर सकता हूँ क्या? किससे भाई? बोलो ना।
भाई आपसे बात करना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको इन लोगों की रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। एल्विश आर्मी खुद से ही रिप्लाई दे देती है उनको। आपके लिए स्टैंड लेने के लिए सबके सब खड़े हो गए थे कल, और सारे प्रूफ भी वहाँ पर एआई रिकॉर्डिंग थी, वो भी हमने प्रूव कर दिया। और तभी उस बंदे को आपको इतने टैग कर दिए कि साले को उसको डर लग गया, उसने अपना अकाउंट भी डीए कर दिया और डिलीट भी कर दिया होगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको इन लोगों को रिप्लाई देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपको ब्लॉक करके बैठे, फिर आपको कॉट कर रहे हैं। और अब जब उनका कॉट भी डिलीट हो चुका है, ठीक है, तो आपको उनको उनको ये पोस्ट डिलीट कर देना चाहिए था, पर फिर भी उन्होंने डिलीट नहीं किया। तो इतने तो ये लोग बेशर्म है, लाइगर मेरा डीएम चेक करना। इतना बेशर्म है कि अभी तक वो ट्वीट उन्होंने डिलीट नहीं किया, जब उनको पता है कि एआई बेस्ड है, फिर भी उन लोगों ने डिलीट नहीं किया है। और दूसरा कि सब लोग आपको देखना चाहते हैं एज अ टीम, एज अ मैनेजर, एज अ पीआर। तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे एल्विश भाई से कि हम लोग कि आप आ जाए, ठीक है। और दूसरी एक और चीज है कि कुछ पेजेस है, ठीक है, और ये जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कि कुछ यूट्यूबर है, ठीक है, तो ये लोग उनके फुकरा को सपोर्ट करे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनका ना हर न्यूज या हर जितनी भी चीजें होती है, इनके ट्वीट वगैरह, वो सबके सब ना फेवर में होते हैं फुकरा इंसान के, और अगेंस्ट इनडायरेक्टली ये अगेंस्ट होते हैं एल्विश के, ठीक है। तो वहां पर वो लोग ट्रोल भी करते हैं और दोनों तरफ से क्लाउड भी लेना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसलिए अगर वो एज अ फ्रेंड अगर चाहे मैक्सटेंट सपोर्ट कर रहा हो या कोई भी सपोर्ट कर रहा है, तो ठीक, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर वो एल्विश भाई के ऊपर ट्रोल कर रहा है, तो उसको अगर कोई ट्रोल करता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद ही है। इतना और क्या बोल दिया समझ ही नहीं आया। और अभिषेक कंफ्यूज भैया थोड़ा। सुनो, हाँ हाँ और एक और बात बोलना चाहूंगा अभिषेक भैया, जब आपका मेन अकाउंट उड़ा था ना, तब आपका बैकअप अकाउंट था अभिषेक नाम से जिसपे 10,000 फॉलोअर्स थे, तब से आपके साथ है। तो टेंशन मत लो कि आपके साथ नहीं खड़े, आपके साथ हैं स्टार्टिंग से। मैं मेरे को तो भाई, पता है तुम आपका। देखो एक सेकेंड। तुम तो भाई, मैं मुझे पता है महादेव ने मुझे इतना कुछ दिया है, यही दिया है बस, कि मेरे जो अपने लोग हैं वो कट्टर हैं। अगर मैं बोल दूंगा कि इसकी जाके माँ चोद दो, तो वो माँ गांड फाड़ देंगे उस भड़वे की, ठीक है। मुझे पता है मेरे लोग कैसे हैं भाई। जब मेरा इस चीज को मैं फ्लॉन्ट नहीं कर रहा, लेकिन बस वही है कि बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड हूँ, महादेव ने मुझे इतना दिया है। इंस्टा पे मेरे 24,000 फॉलोअर्स थे जब मुझे पूरी लेफ्ट लॉबी अटैक की थी ओडिशा ट्रेन इंसिडेंट के टाइम। मोहम्मद जुबैर से लेके अभिशार शर्मा से लेके जो आज अरेस्ट हुआ है, सारी पूरी लेफ्ट लॉबी, और सिर्फ 24,000 का मेरा पेज था। और मैंने बस अपने लोगों से भीख मांगी थी सपोर्ट की, अपने लोगों से, अपने फॉलोअर्स से, अपने मेंबर्स से सपोर्ट की भीख मांगी, और वो जाके ट्विटर पे आके माँ चोद दिए एक एक लेफ्टिस्ट अकाउंट की, ठीक है। तो मेरे कट्टर फॉलोअर्स हैं, मेरे कट्टर मेंबर्स हैं, जिन जो जानते हैं कि मैं अगर कोई चीज करता हूँ तो सही करता हूँ, गलत नहीं करता हूँ, दलाली नहीं करता हूँ। आप लोग को क्या लगता है, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 2 लाख ट्विटर पे हैं, 1.5 लाख मेरे टेलीग्राम पे हैं, मुझे पेड कैंपेन्स नहीं मिल सकता? एक एक पेड कैंपेन का एक प्रोवो का ऐप डाल दूंगा, मुझे 1 लाख का सीधे 1 लाख रुपया अकाउंट में आ जाएगा। मैं नहीं करता हूँ। इन सब चीजों से मेरे कट्टर फॉलोअर्स है कि भाई ये बिकने वाला इंसान नहीं है। तो लफड़ेबाज तुम भाई जो बोले कि सेकंड पेज के टाइम से ही है, तो भाई तुम तो हो ही रैंडम सेना में। मैंने एल्विश आर्मी को बोला कि भाई जिस बंदे के लिए खड़ा हुआ, उसके लोग जानते हैं कि जब वो अंदर था तो मैंने कितना कुछ किया है। तो वो लोग अगर सपोर्ट करेंगे ना, तो फिर मजा आएगा। ऐसे अगर करेक्ट। रैंडम सेना सपोर्ट करेगी तो बोलेंगे अरे ये तो इसका अपना मेंबर्स है इसीलिए सपोर्ट कर रहा है, समझो इस बात को। तो इसीलिए मैं